जय हिंद दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण ये 20 क्वेश्चन। इस 20 क्वेश्चन में हम आपको पूरी तरह से समझाने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और दूसरी बात ये है कि हम आपको हर दिन 20 क्वेश्चन राजनीति शास्त्र से करवाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन आपको हम डेली दे रहे हैं तो महीने का आपका हो जाएगा 600 क्वेश्चन और 6 महीने तक अगर आपने पॉलिटी के लिए या फिर ऐसे ही क्वेश्चन अन्य किसी भी जो है विषय से आपको मिलता रहा तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को आंतरित कर दिया गया? ओके, तो ये कौन सा जो है शासन था और कौन सा अधिनियम था? तो ये आपका जो शासन था वह भारतीय शासन अधिनियम 1858 का था। इसके तहत, इस अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। ओके, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, भूतपूर्व रियासतों के राजाओं के प्रिवी पर्स विशेषाधिकारों का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? तो यह आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी, 1971 में। 1971 में विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया गया था। ओके, चलिए देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन आपका है, 19वीं शताब्दी के किस समाज सुधारक को अतीत और भविष्य का सेतु माना जाता है? क्वेश्चन क्या है? 19वीं शताब्दी के किस समाज सुधारक को अतीत और भविष्य का सेतु माना जाता है? ओके, तो यह आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है यानी कि आंसर है वह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। इन्हें 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक कहा जाता है। ओके, 19वीं शताब्दी का समाज सुधारक कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो और यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेरठ। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये आपको पता है कि 19वीं शताब्दी में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने साबरमती से आरंभ किया था। कहाँ से? साबरमती से आरंभ किया था। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आर्य समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है? आर्य समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है, यानी ये चारों ऑप्शन में से कौन है? तो यह आपका करेक्ट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका होगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी यहाँ पर 8 होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
तो ये आपका होगा ऑप्शन ए करेक्ट। नाम क्या है? माउंट बेटन। लाड लगाकर नहीं पढ़ना है। माउंट बेटन था जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक जीवन कहाँ से प्रारंभ किया? तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? चंपारण से। चंपारण से शुरू किया था। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यह अवज्ञा दर्शन का आधुनिक भारत में कौन प्रणेता था? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन है आपका, अवज्ञा दर्शन का आधुनिक भारत में कौन प्रणेता था? प्रणेता, तो यह आपका हो जाएगा अवज्ञा दर्शन, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पर अवज्ञा दर्शन के नाम से कहा गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष 26 जनवरी को भारतीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम मनाया था? तो यह आपका ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट 1930। 26 जनवरी 1930 को मनाया था। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? महात्मा गांधी का जीवन काल क्या बताया जाता है? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? आंसर नंबर बी। कब से कब तक? 1869 से लेकर 1948 तक। ओके, करेक्ट। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को किसने अनिवार्य, यहाँ पर अनिवार्य 2 बार लिखा है तो एक ही बार पढ़ेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किसने माना, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को किसने अनिवार्य किया, यानी कि या माना। ओके, तो यह आपका होना चाहिए आंसर सी, मैकाले ने। किसने? मैकाले ने। यहाँ पर लाड किसी में नहीं पढ़ना है। ओके, किसने किया था? मैकाले ने। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, काकोरी कांड का संबंध किससे था? सूर्यसेन, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या उपर्युक्त सभी? तो ये तीनों थे जो कि काकोरी कांड में शामिल थे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन सही होना चाहिए जेपी कृपलानी। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने कहा था वर्षों पहले हमने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी? किसने कहा था कि वर्षों पहले हमने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी? तो यह आपका ऑप्शन सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1928 में कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? 1928 में कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? ओके, तो ये आपका है ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ओके,
ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 19 है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो यह आपको पता होना चाहिए। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। ओके, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन, आज के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां हिंसा श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ओके, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। चलिए, तो आज का क्वेश्चन अब समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी मस्ती के साथ यानी क्लास चला है। इस क्लास में हमने आपको बहुत स्लो में समझाने के लिए प्रयास किया है, आप शायद समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।